तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीसीएस की न्यू वैकेंसी के बारे में, यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की तरफ से न्यू रिक्रूटमेंट 2024 के लिए रिलीज कर दिया गया है, जिसके लिए ऑल ओवर इंडिया से फ्रेशर कैंडिडेट एंड एक्सपीरियंस कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। पूरी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में आप सभी को देने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे 5000 प्लस वैकेंसी निकाली गई है, जिसके लिए कोई भी अप्लाई कर सकता है। पूरी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में आप सभी को क्लियर हो जाएगी, तो वीडियो को आप लास्ट तक ध्यान से जरूर देखें कि कैसे अप्लाई करना है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, हर एक चीज आपको क्लियर कर देंगे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक जॉब अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये वैकेंसी आपकी टीसीएस की तरफ से निकाली गई है, जिसमें 5000 प्लस न्यू वैकेंसीज का नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, जिसके लिए ऑल ओवर इंडिया से कोई भी इंटरेस्टेड एलिजिबल कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकता है। फॉर्म अप्लाई करने के लिए टीसीएस की ऑफिशियल रिक्रूटमेंट वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करवा सकते हैं। फॉर्म सबमिट करने से पहले पूरे इंस्ट्रक्शन को केयरफुली रीड आउट करने के बाद ही आप इसके लिए अप्लाई करें। यहाँ पे कुछ टीसीएस के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मिल जाएगी, जो कि आप चेक कर सकते हैं। एक छोटा सा ओवरव्यू यहाँ पे आप सभी को दिया गया है, जिसमें शॉर्ट्स में आपको डिटेल्स मिल जाती हैं। अगर बात करें वैकेंसीज की, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में बताया गया है कि 5110 प्लस वैकेंसी निकाली गई है, यानी कि टीसीएस की तरफ से बंपर वैकेंसी आपके लिए निकाली गई है। तो अच्छी खासी वैकेंसी है, तो आप सभी को इसकी अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट लेना है और आप सभी को इसके लिए अप्लाई करना है, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी चार्जेस आपको पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम बात करें नेम ऑफ पोस्ट एंड डिपार्टमेंट के बारे में, तो 2 टाइप की वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। एक आपकी आईटी डिपार्टमेंट में रहेगी, एक आपकी बीपीएस में रहेगी। दोनों का क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया अलग है, लेकिन जो कैंडिडेट आईटी के लिए अप्लाई होंगे वो बीपीएस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। बट ऐसे कैंडिडेट जो बीपीएस के लिए एलिजिबल हैं, वो आईटी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर यहाँ पे बात करें कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, तो एज लिमिट की बात की गई है, जिसमें 18 से 40 साल तक के सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो कोई भी ग्रेजुएट कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, और किसी भी स्ट्रीम में आपने क्वालिफिकेशन कर रखी हो। लेकिन ये अप्लाई होता है ओनली फॉर बीपीएस, यानी कि अगर आप बीपीएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि अगर आप बीपीएस के लिए अप्लाई करते हैं तो किसी भी स्ट्रीम की ग्रेजुएशन डिग्री के साथ अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर आप आईटी के लिए अप्लाई करते हैं, तो आईटी डिपार्टमेंट में जाने के लिए आपको आईटी बैकग्राउंड की ग्रेजुएशन डिग्री आपके पास होनी चाहिए, तभी आप आईटी की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे सैलरी की बात करें तो 34,100 रुपए पर मंथ स्टार्टिंग आपकी होती है सैलरी की, और मैक्सिमम आपकी 47,800 रुपए जाती है, और डिपेंड करता है आपकी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, आपके एक्सपीरियंस और आपके इंटरव्यू परफॉर्मेंस के ऊपर। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो केवल इंटरव्यू बेसिस पे यहाँ पे आपका सिलेक्शन होता है। अगर आप इंटरव्यू को क्वालिफाई कर लेते हैं, तो फिर एक नॉर्मल डीबी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप सभी का होता है। अगर यहाँ पे एप्लीकेशन फीस की बात करें तो कोई भी फीस या कोई भी चार्जेस आपसे नहीं लिए जाते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, भले आप किसी भी कैटेगरी या किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो। अगर बात करें कि अप्लाई कैसे करना है, तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर बात करें हु कैन अप्लाई, तो ऑल ओवर इंडिया से मेल एंड फीमेल बोथ कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल हैं, तो दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे लॉगिन करके आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन मोड केवल ऑनलाइन रहेगा, तो ऑनलाइन ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ इंपोर्टेंट डेट्स मेंशन की गई हैं, जैसे कि 8 जनवरी से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, और 27 फरवरी 2024 तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो बिना देरी किए फटाफट से आप इसके लिए अप्लाई कर दें। साथ ही में अगर हम बात करें डेट ऑफ इंटरव्यू के बारे में, तो जैसे ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म शॉर्टलिस्टेड होता है, आपको इंटरव्यू के लिए मेल का कंफर्मेशन आ जाता है। जैसे ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म शॉर्टलिस्टेड होता है, मेल के थ्रू आपको कंफर्मेशन आ जाता है कि कौन सी डेट एंड लोकेशन को आपका इंटरव्यू होने वाला है। यहाँ पे कुछ इंपोर्टेंट लिंक्स आप सभी को दी गई हैं, तो अप्लाई करने की लिंक भी दी गई है। अप्लाई करने के लिए स्क्रीन पे दिख रही वेबसाइट को गूगल ब्राउजर में सर्च करें, आगे का प्रोसेस आपको बताते हैं। तो सबसे पहले आप जो भी डिवाइस यूज करें, जैसे आपके पास मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप, कोई भी डिवाइस है, आप इसमें गूगल ब्राउजर ओपन कर लेंगे, और गूगल ब्राउजर ओपन करने के बाद यहाँ पे आप सभी को सर्च करना है studyfordreams.in। ये वाली वेबसाइट सर्च करने के बाद सबसे ऊपर रिजल्ट मिलेगा स्टडी फॉर ड्रीम्स लर्न फॉर फ्यूचर। इस पर आपको क्लिक कर देना है, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप सबसे पहले देख सकते हैं टीसीएस रिक्रूटमेंट 2024 आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। तो जो स्क्रीन पे आप सभी को सबसे ऊपर दिख रहा है, यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं। इनकेस अगर आपको नहीं मिलता तो राइट साइड में टॉप में एक सर्च का बटन दिया गया है, जहां पे आप टीसीएस सर्च करके भी इस नोटिफिकेशन को फाइंड कर सकते हैं। नोटिफिकेशन पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं, आपके सामने इसका डिटेल नोटिफिकेशन ओपन हो जाता है। आप सभी को बता दें कि इस वैकेंसी में आपको वर्क फ्रॉम होम एंड वर्क फ्रॉम ऑफिस दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं। डिपेंड करता है कि कंपनी की पॉलिसी क्या चल रही है और कौन सी वैकेंसी के लिए ये पॉलिसी अप्लाई होगी। तो इसके अकॉर्डिंग आपको वर्क फ्रॉम होम एंड वर्क फ्रॉम ऑफिस आपका डिसाइड होता है।
साथ ही में यहाँ पे पूरी डिटेल्स आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगी। अगर आप इसे किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप, टेलीग्राम या मैसेंजर के थ्रू आप इस नोटिफिकेशन को शेयर भी कर सकते हैं ताकि वो भी इसके लिए अप्लाई कर दें। तो ये चीज मैंने आपको क्लियर कर दी है कि ये जॉब आपकी वर्क फ्रॉम होम एंड वर्क फ्रॉम ऑफिस दोनों कंडीशन में अप्लाई होगी, डिपेंड करेगा कंपनी के पॉलिसी के ऊपर। तो जैसे ही आप इसे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे अप्लाई करने की लिंक आप सभी को मिल जाएगी। तो फर्स्ट लिंक आप सभी को दे रखी है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। करने के बाद आप देखेंगे कि आप इसकी ऑफिशियल रिक्रूटमेंट वेबसाइट जो कि TCS नेक्स्ट स्टेप वाली वेबसाइट है, इस पे रीडायरेक्ट हो जाते हैं, जहां पे आपको रजिस्टर नाउ का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। तो यहाँ पे रजिस्टर नाउ पे आपको क्लिक कर देना। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 2 डिपार्टमेंट आपको मिलते हैं, एक IT एक BPS। और क्वालिफिकेशन मैंने ऑलरेडी आप सभी को बता दिया कि अगर आपकी IT बैकग्राउंड में क्वालिफिकेशन है तो आप IT एंड BPS दोनों में से किसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर आपने सिंपल जैसे आर्ट, कॉमर्स, साइंस या नॉर्मल डिग्री अगर आपके पास है तो आप BPS के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो मैक्सिमम जो कैंडिडेट होते हैं वो BPS वाले होते हैं। तो BPS के लिए आप सभी को बता देते हैं कि BPS के लिए आपको अप्लाई कैसे करना होता है। तो सिंपल आप ऐसा समझें कि आपको BPS पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो BPS पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप सभी के सामने सबसे पहले जो विंडो ओपन होती है वो वेरिफिकेशन वाली विंडो ओपन हो जाती है, जहां पे सबसे पहले आपको अपनी ईमेल आईडी का वेरिफिकेशन करवाना होता है। बहुत सारे फेक कैंडिडेट भी यहाँ रजिस्ट्रेशन करते थे, जिसकी वजह से TCS को काफी ज्यादा दिक्कत होती थी। इसी की वजह से इन्होंने क्या किया है कि अब यहाँ पे वेरिफिकेशन प्रोसेस ऐड कर दिया है। इसमें क्या है कि आपकी ईमेल आईडी आपको एंटर करनी है, इस पे वेरिफिकेशन कोड जाता है और वेरिफिकेशन कोड एंटर करने के बाद आप उसे वेरीफाई कर देंगे। इसके बाद अगले स्टेप स्टार्ट हो जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम इसे अपनी ईमेल आईडी को वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने के बाद फिर आगे आपको बताते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने अपना जो वेरिफिकेशन है वो कर लिया कंप्लीट। वेरिफिकेशन में कभी कभी आपको ईमेल आने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, 1-2 मिनट का पेशेंस रखिएगा। अगर आप उसे रीसेंड कर देंगे तो फिर क्या होगा कि फिर क्लैश होने लग जाएगा और वहां पे क्या है कि वेरिफिकेशन होने में दिक्कत होगी। तो जब आप वेरिफिकेशन के लिए उसे भेजें तो थोड़ा सा पेशेंस रख लेना, 1 से 2 मिनट के अंदर वो मेल आपको रिसीव हो जाता है। किसी किसी कंडीशन में, बहुत ही रेयर कंडीशन में आपको 2-4 मिनट तक वेट करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आधार कार्ड के लास्ट 4 डिजिट आपको डालने हैं और अपना नेम यहाँ पे एंटर करके डेट ऑफ बर्थ आपको डाल देनी है और आई एग्री पे आपको क्लिक करके प्रोसीड कर देना है। तो ये डिटेल्स मैं एंटर करूंगा और इसके बाद कर दूंगा प्रोसीड। ये डिटेल्स मैंने यहाँ पे फिल कर दी है। फिल करने के बाद आई एग्री पे मैं क्लिक कर दूंगा और आई एग्री पे क्लिक करने के बाद प्रोसीड करूंगा। प्रोसीड करने के बाद कुछ इस तरीके का ऑप्शन मेरे सामने ओपन हो जाता है। इसमें क्या है, सबसे पहले आपको टाइटल यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। मैं टाइटल जैसे ही सेलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे जेंडर मेरा अपने आप सेलेक्ट कर देगा। तो जेंडर यहाँ पे देख सकते हैं मेल यहाँ पे सेलेक्ट हो गया। इनकेस अगर आप मिस करेंगे तो यहाँ पे अपने आप फीमेल आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि जेंडर आपका टाइटल के अकॉर्डिंग अपने आप यहाँ पे ले लेगा। नेम हमने ऑलरेडी एंटर यहाँ पे कर दिया तो बाय डिफॉल्ट अब यहाँ पे पिछली वाली डिटेल्स को यहाँ पे दिखा देगा। अब यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देना है। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद इंस्टीट्यूट नेम जहां से आपने अपनी क्वालिफिकेशन, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन कंप्लीट की है। इसी के साथ अगर बात करें कि क्वालिफिकेशन यहाँ पे आपने क्या कंप्लीट किया वो आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। तो जो भी क्वालिफिकेशन आपने कंप्लीट कर रखी है वो आप सभी यहाँ पे डाल देंगे, जैसे लॉ वाले हो या कोई भी आपका बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग आपने कर रखी हो, कुछ भी कर रखी हो, सभी क्वालिफिकेशन, बैचलर ऑफ आर्ट्स जैसे BA आपने कर रखा है तो BA भी आप डाल सकते हैं। ईयर ऑफ पासिंग यानी जो आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है, जैसे मेरी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन BA है, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, मैंने इसे कब क्वालिफाई किया है, 2023 में मैंने क्वालिफाई कर लिया, मैं यहाँ पे डाल दूंगा। और फिर यहाँ पे इंस्टीट्यूट नेम पूछेगा तो आपने BA कहाँ से कंप्लीट किया वो आपको डाल देना। फिर सोर्स टाइप आपको पूछता है। तो सोर्स टाइप में क्या है कि आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, आप वेब कर सकते हैं, बडी कर सकते हैं या डायरेक्ट एप्लीकेंट कर सकते हैं। सोर्स नेम में अगर बात करें तो यहाँ पे आप डाल देना यूट्यूब डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यूट्यूब अगर यहाँ पे आप डाल देंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो यूट्यूब डालने के बाद फिर आपका आता है नियरेस्ट TCS ऑफिस, यानी जहां से आपकी हायरिंग होगी। तो हायरिंग प्रोसेस जो कंप्लीट होगा आपका नियरेस्ट TCS ऑफिस से ही होता है। तो यहाँ पे जो आपकी नियरेस्ट TCS ऑफिस है, ये TCS ऑफिस के कुछ नाम है जहां पे TCS की ऑफिस है अहमदाबाद, बैंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, आपका मुंबई और कानपुर, पुणे और त्रिवेंद्रम। तो इनमें से जो भी आपका नियरेस्ट है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मेरा सबसे नियरेस्ट दिल्ली है तो मैं यहाँ पे दिल्ली सेलेक्ट कर लूंगा और दिल्ली सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे नीचे आपको जो कैप्चा दिया हुआ है कैप्चा कर देना आपको एंटर। कैप्चा एंटर करने के बाद क्या होगा, TCID जो आपकी होती है वो बनके कंप्लीट हो जाती है और इसका आपको मिल जाता है कंफर्मेशन मेल। मेल मिलने के बाद जब आपके पास ये डिटेल्स होंगी तो डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आपका हो जाएगा अप्लाई कंप्लीट। अप्लाई कंप्लीट होने के बाद फिर अपने एप्लीकेशन का स्टेटस वगैरह चेक कर सकते हैं कि क्या प्रोसेस चल रहा है, क्या प्रोसेस नहीं चल रहा है, ईच एंड एवरीथिंग आप ट्रैक कर सकते हैं। तो ये एकदम से रियल और जेन्युइन प्रोसेस है TCS के लिए अप्लाई करने के लिए, तो जो कि मैंने आप सभी के साथ शेयर कर दिया। आई होप ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में भी आपको ऐसी जॉब अपडेट रेगुलर सबसे पहले मिलती रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और साथ ही में आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी कनेक्ट हो सकते हैं ताकि बहुत सारी जॉब अपडेट वहां से भी आपको मिलती रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।